So next is a question number 6. Untreated human excreta is a health hazard. Explain. अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को ह्यूमन एक्सक्रीटा का मतलब क्या होता है? जो भी ह्यूमन वेस्ट है उसको ह्यूमन एक्सक्रीटा भी बोला जाता है. इसका क्या मतलब है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्या होता है, एट द एंड एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम आवर बॉडी. उसी को बोला जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटा. जैसे इट इंक्लूड्स यूरिन एंड फीसेस. तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को अगर ट्रीट ना किया जाए तो एक हेल्थ हजार्ड हो सकता है. इससे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं. तो वो कैसे हो सकता है, उसका क्या रीज़न है, उसको आपको एक्सप्लेन करना. ओके, सो नाउ लेट्स सी द आंसर. Untreated human excreta contains many pathogens and disease-causing microbes like cholera, diarrhea, typhoid, polio, meningitis, hepatitis, etc. The germs of these diseases can easily reach human population through air, water, or insect, and through contaminated food and water. Thus, untreated human excreta are a health hazard. Okay, ये है आपका आंसर. अगर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटा को विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट डंप कर दिया, बीट लाइक सॉइल में अगर डंप कर दिया या फिर वाटर पे डंप कर दिया, देन इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ओके, जैसे देखो आपको फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, untreated human excreta contains many pathogens and disease causing microbes. So here you can see a word pathogen. Pathogens are nothing but the microorganisms that have the potential to cause infectious disease in its host. Examples like cholera, diarrhea, typhoid, polio, meningitis, hepatitis. कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? वाटर बॉर्न डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं. इनके जो जर्म्स है वो क्या होता है, इजीली रीच हो जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन में थ्रू एयर, वाटर, जैसे अभी हमने देखा. नाउ इसीलिए क्या होता है, जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा को हेल्थ हैजार्ड के रूप में माना जाता है. बिकॉज क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ कॉज हो सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन पे, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. So next is a question number 7. Name two chemicals used to disinfect water. वाटर को डिसइनफेक्ट करने के लिए कौन सा टू केमिकल्स का यूज़ किया जाता है? ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. सबसे फर्स्ट हम क्या लेंगे, देखो. Chemicals like chlorine, chlorine dioxide, and ozone in the pharmaceutical industry are commonly used to disinfect water. वाटर को डिसइनफेक्ट करने के लिए कौन सा टू केमिकल्स का यूज़ होता है? डिसइनफेक्ट यानी इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए. फर्स्ट इज द क्लोरीन एंड सेकेंड इज द ओजोन. सो आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद द टर्म क्लोरीन टैबलेट. अगर आप कभी भी स्विमिंग पूल पे गए हो, देन आपने ये श्योर ऑब्जर्व किया होगा, जो वाटर एक ऐसा होता है, बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही ब्लूइश इन कलर होता है. तो पूल्स में किसका यूज़ किया जाता है? क्लोरीन टैबलेट का यूज़ किया जाता है. ताकि क्या हो, इन वे आप बोल सकते हो सैनिटाइज करते पूल को, ताकि वो क्या, जितने भी इन्फेक्शन है उसको रिमूव करते फ्रॉम वाटर. So next is the question number 8. Explain the function of bar screen in a wastewater treatment plant. Very very important. bar screen का क्या function है waste water treatment plant में, वो आपको बताना है. You have to explain. So what you will write? Bar screens are used to remove large object like rags, sticks, cans, plastic packets, napkins, etc. सो ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो होल प्रोसीजर है वो आपको बहुत ही अच्छे से आना पड़ेगा. बिकॉज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी वेस्ट वाटर है उसको पास किया जाता है थ्रू बार स्क्रीन, ये आपका फर्स्ट स्टेप है. तो इससे क्या होता है, जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव किया जाता है. जैसे रैक्स एग्जाम्पल्स अगर हम ले, स्टिक, कैन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन, एट्सेट्रा. So this is the function of a bar screen. Now let's move on to next question, that is the question number 9. Explain the relationship between sanitation and disease. तो आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज. A large number of diseases is caused due to poor sanitation and contaminated drinking water. Poor sanitation leads to growth of harmful microbes, flies and mosquitoes, which are the source of spreading many diseases like cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. तो यहाँ पे आपको दो टर्म गिवन है, सैनिटेशन एंड डिजीज़. हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच, या फिर रिलेशनशिप क्या है, इट्स द सेम थिंग. नाउ यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा होगा, सैनिटेशन.
सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, हमारे सराउंडिंग्स को हम जितना क्लीन रखेंगे वो आपका सैनिटेशन बोला जाता है ना। अगर हम अपने एरिया को प्रॉपर सैनिटाइज करके रखेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करेंगे, तो इससे क्या होगा, जितने भी डिजीजेस स्प्रेड होते हैं उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। And if sanitation is not there, various types of diseases will occur and spread. जैसे एग्जाम्पल्स भी आपको गिवन है यहाँ पे, कोलेरा, टाइफॉइड एक्सेट्रा। So next is a question number 10. Outline your role as an active citizen in relation to sanitation. अभी आपको क्या करना है, आपको किसका रोल दिया गया, एक्टिव सिटीजन का। एंड आपको क्या करना है, आपके एरिया पे प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप हेडिंग दोगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रिक्वायर्स कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिल्ड एंड टू बी मेंटेन्ड। हमें पता है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो बहुत ही कॉस्टली होता है एंड उसको बनाने में बहुत पैसा चाहिए होता है, मेंटेन करने में बहुत ही मेहनत चाहिए होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे हिसाब से हम क्या करेंगे, सो वी शुड बी एन एक्टिव सिटीजन एंड लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट, ट्राई टू डू द फॉलोइंग करके आप हेडिंग दोगे। उसके बाद पॉइंट वाइज वन बाई वन लिखोगे। फर्स्ट इज ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड एंड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। जो भी ओपन ड्रेन्स है उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए एंड हमारे सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, शुड नॉट लिटर एनीवेयर, अडॉप्ट गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल, ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन इन ड्रेन। हमें पता है जो ऑयल एंड फैट्स वो क्या करते, क्लॉग करते थे ड्रेन को, ब्लॉक कर देते पाइप को, इसलिए हमें कभी भी उन्हें ड्रेन पे नहीं फेंकना चाहिए, हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए एंड हमें कभी भी लिटर नहीं करना चाहिए। Chemicals like paints, insecticides, motor oil, etc. should not be thrown in drain which may kill useful bacteria. तो ड्रेन्स में क्या होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें कभी भी कोई भी केमिकल्स, जैसे अगर पेंट हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, मोटर ऑयल हो गया, वो हमें कभी भी डंप नहीं करना चाहिए ड्रेन पे, बिकॉज इससे क्या होता है, यूजफुल बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। Used tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels, etc. should also be thrown in the dustbin. तो हमने जैसे अभी एग्जांपल्स देखा था ऑयल फैट्स ये सब का, बट along with that टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स या फिर सॉफ्ट टॉयज, सैनिटरी टावल्स, ये सब भी हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, ना कि इधर उधर। ओके, मेक पीपल अवेयर एंड एनकरेज कम्युनिटी प्रैक्टिसेस टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। हमें क्या करना चाहिए, पीपल को अवेयर करना चाहिए। वी शुड मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन। फिर हमारे एनवायरनमेंट को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, सेपरेट ट्रैश एज रिसाइकल्ड वेस्ट एंड नॉन रिसाइकल्ड। हमें क्या करना चाहिए, ट्रैश को हमेशा सेपरेट करना चाहिए। एक आपका जो रिसाइकल्ड है दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और एक आपका नॉन रिसाइकल्ड यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आप सभी ने आई होप ऑब्जर्व किया होगा, इवन इन द रोड साइड जो ट्रैश बिन्स होता है, एक होता है ग्रीन कलर का और एक आपका होता है ये रेड कलर का और एक आपका होता है येलो कलर का। तो इसका क्या मेजर डिफरेंस है इनके बीच में। द ग्रीन कलर डस्टबिन्स आर meant फॉर wet and biodegradable waste. For example, kitchen waste including vegetables and fruit skins. देन अगर हम लोग एग्जाम्पल है येलो डस्टबिन का, जस्ट फॉर एडिशनल नॉलेज, दे आर meant फॉर पेपर्स एंड ग्लास bottles. And red colored dustbins are meant for non-biodegradable waste, say for example plastic. Okay. So next is a question number 11. Here is a crossword puzzle. Across and down, liquid waste product, solid waste extracted in sewage treatment, a word related to hygiene, waste matter discharged from human body, used water, a pipe carrying sewage, microorganisms which causes cholera, a chemical to disinfect water. तो वन बाई वन लेट्स डिस्कस अक्रॉस एंड डाउन। ये क्या है, आपका क्रॉसवर्ड पजल गिवन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। तो अक्रॉस में आपको सबसे पहले गिवन था लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोला जाता है, सीवेज। नेक्स्ट आपका गिवन था सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है स्लज।
SLUDGE। नेक्स्ट आपका था ए वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन। अभी हमने डिस्कस किया तो उसको क्या बोला जाता है, सैनिटेशन। नेक्स्ट, वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है आपका, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सक्रीटा। EXCRETA। अभी हम लोग डाउन का डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपको गिवन था यूज्ड वाटर। यूज्ड वाटर को क्या बोला जाता है, वेस्ट वाटर। नेक्स्ट, ए पाइप कैरिंग सीवेज, उसको बोला जाता है सीवर, SEWER। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज कोलेरा, उसको क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया। एंड द लास्ट वन वाज ए केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, ये भी हमने डिस्कस किया था। द करेक्ट आंसर इज ओजोन। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास 7 साइंस। नेक्स्ट आप क्या जर्नी स्टार्ट करके क्लास 8 साइंस का। सो कीप अप द गुड वर्क एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स। नाउ लेट्स सी क्या आपको क्वेश्चन गिवन है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। तो ओजोन हमने क्या देखा था, ये केमिकल है विच इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। फर्स्ट स्टेटमेंट लेट्स सी, इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन है, ना कि ओजोन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये आप क्रॉस मार्क दोगे। नेक्स्ट आपका गिवन है, इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड आपका देखो क्या गिवन है, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी रेज। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब तक आपका कौन सा करेक्ट हुआ, स्टेटमेंट बी एंड सी। लास्ट आपका देखो क्या गिवन है, इट्स प्रोपोर्शन इन एयर इज अबाउट 3%। तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे जैसे आपको बोला गया है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट आपका गिवन है ए बी एंड सी, सेकेंड आपका गिवन है बी एंड सी, थर्ड आपका गिवन है ए एंड डी, एंड फोर्थ आपको गिवन है ऑल फोर। तो यहाँ पे से वी नो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी एंड सी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2।